आज जो है फिर से एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और ये जो है क्लास 9th का है, भारतीय भवन का है। इसमें दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर जानेंगे। पॉलिटिकल साइंस है। देखिए यहाँ पे लिखा अर्थशास्त्र लिखा हुआ है। और ये दूसरा चैप्टर लोकतंत्र क्या है, यानी कि लोकतंत्र। इस अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न हम आज करने वाले हैं और इसको देखेंगे इसमें किस प्रकार से ये होता है। चलिए देखते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन की बात करेंगे। चीन की संसद को क्या कहा जाता है, यानी कि चीन की संसद का क्या नाम है। तो चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपुल कांग्रेस। क्या नाम है, तो नेशनल पीपुल कांग्रेस नाम है। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखिए, जिम्बाब्वे में किस दल की सरकार है और उसका नेता कौन था, यानी कि जब जिम्बाब्वे में किस दल की सरकार थे उसका नेता कौन था। तो जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे जो सरकार थे और उस दल के किस दल की सरकार है, तो ये तो दल तो नहीं लिख पाए, लेकिन रॉबर्ट मुगाबे जो थे वह 1980 में वहाँ पे प्रधानमंत्री बने थे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए, किस देश में महिलाओं को अभी तक मताधिकार प्राप्त नहीं है। किस देश में महिलाओं को अभी तक मताधिकार प्राप्त नहीं, तो बाबू कौन है, तो सऊदी अरब को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस किस देश के चुनाव प्रणाली में भारतीय मूल की निवासियों के अधिक वहाँ के मूल निवासियों का मत का मूल्य है, यानी कि कौन सी देश है, तो वह है सोवियत संघ और फिजी। जो वहाँ पे जो भारतीय रहते हैं उससे अत्यधिक उनके जो वहाँ के प्रॉपर नागरिक हैं उनके वोटों के मूल्य अधिक है। चलिए देखिए, उसके बाद है लोकतंत्र के पक्ष में अपनी दृष्टि से सबसे अच्छा तर्क दे। और लोकतंत्र के पक्ष में अपनी दृष्टि सबसे अच्छा तर्क देना है, तो हमारे लिए समानता और स्वतंत्रता का पोषण है, यानी कि सबको एक समान समझना है और सबको जो भी योजना है उसमें सबको लाभ बराबर का लाभ मिले। चलिए अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए एक नंबर देखिए, लोकतंत्र की लोकप्रिय परिभाषा दे, यानी कि लोकतंत्र के लोकप्रिय परिभाषा क्या है। तो देखिए लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दिया था। देखिए लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दिया था, जो लोकतंत्र की सबसे लोकप्रिय परिभाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट करें। देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र जनता का प्रत्यक्ष रूप से शासन होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में न जनता के प्रत्यक्ष रूप से शासन करता है जनता। देखिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि शासन करते हैं, जनता नहीं। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जनता के जो प्रतिनिधि जो होते हैं वो शासन करते हैं, यानी कि हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि जो हैं वो शासन करते हैं। चलिए देखिए अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में सारी शक्ति जनता के हाथों में होता है। और देखिए आप देखिए यहाँ पे होगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, हो गया सॉरी गलती लिखा गया यहाँ पे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो सारी शक्ति होता है वह कहाँ होता है, तो जनता के हाथों में होता है। देखिए और अप्रत्यक्ष में देखिए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में सारी शक्ति जनता के प्रतिनिधियों के हाथों में होता है। ये आपके मुख्य अंतर थे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए लोकतंत्र की किसी एक विशेषता का वर्णन सुधारण करें। लोकतंत्र की किसी एक विशेषता का वर्णन करना और सुधारण। देखिए अब आंसर देखिए, लोकतंत्र की सबसे अनूठी विशेषता लोकतंत्र का एक व्यक्ति एक मूल के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक मूल, यानी कि उसका वोट का महत्व एक के होगा और उसके ही सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र में एक के वोट दे सकता है और उसका महत्व भी एक होगा। चलिए देखिए चौथा में देखिए, लोकतंत्र के पक्ष में 4 तर्क दें। और लोकतंत्र के पक्ष में 4 को तर्क देना है, तो वो देखिए जनमत पर आधारित शासन पहला है। जनमत पर आधारित शासन है पहला। उसके बाद दूसरा समानता और स्वतंत्रता का पोषण, क्या है ये पक्ष में, समानता और स्वतंत्रता का पोषण। तीसरा है जन कल्याण का पोषण, 3 को हो गया। चौथा है राजनीतिक जागृत और 5वां हो गया लोकप्रिय स्थानीय शासन। ये लगभग लोकतंत्र के पक्ष में 5 को तर्क दे दिए। 4 पूछ रहा था, एक थोड़ा ज़्यादा दे दिए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, लोकतंत्र के विपक्ष में अब तर्क दे रहा है, यानी कि लोकतंत्र के विपक्ष में, जो लोकतंत्र के पक्ष में वो तो सुन लिए, लेकिन विपक्ष में भी तर्क सुनिए। तो देखिए इसमें भी 4 लिखा है, अयोग्यों का पूजा, यानी कि लोकतंत्र में जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ होते हैं, उनको भी खड़ा होने का मौका मिलता है और वो चुनाव जीत जाते हैं तो ओकरे बोलते हैं अयोग्यों की पूजा करने लगते हैं हम सब। देखिए धनवानों की प्रबलता, लोकतंत्र में क्या हो जाते हैं, जो गरीब मतदाता उनसे जो है ना धनवान व्यक्ति सब गरीब वोट खरीद कर और चुनाव जीत जाते हैं, इसके लिए कहा जाता है धनवानों की प्रबलता। उसके बाद दलगत बुराइयां, यानी कि लोकतंत्र में ना एक दल दूसरे दल की बुराई करके अपना चुनाव जीतते हैं, ये बोलते हैं दलगत बुराइयां। तीसरा है अनुत्तरदायी शासन, यानी कि अनुत्तरदायी शासन कहने का मतलब होता है, यानी कि लोकतंत्र में तो पहले जो क्या चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी लोग से वादा करके और वह क्या हो जाता है, चुनाव जीतने के बाद क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं और जनता की सेवा ना कर किसी दल की सेवा करने लगते हैं, तो उतनी ही हो जाता है अनुत्तरदायी शासन। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 6 नंबर क्या है, लोकतंत्र की मार्ग की बाधाओं का उल्लेख कर। लोकतंत्र में कौन कौन सी बाधा है, तो देखिए पहला है वंशवाद, दूसरा है परिवारवाद, तीसरा है जातिवाद और चौथा अज्ञानता। यह भारतीय लोकतंत्र के मार्ग के बाधाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, लोकतंत्र की सफलता की कर आवश्यक शर्तों का उल्लेख करें। लोकतंत्र की सफलता की शर्तों का उल्लेख करना है। देखिए लोकतंत्र में आस्था, देखिए लोकतंत्र में आस्था के बिना कोई सरकार टिक नहीं सकती, यानी कि लोकतंत्र में अगर आस्था होगा तभी सरकार टिकेगी, नहीं तो नहीं टिक सकती है। और लोकतंत्र की सफलता के लिए लोकतंत्र में जनता की आस्था सबसे अधिक आवश्यक है और लोकतंत्र को सफल बनाना है तो जनता की आस्था होना बहुत जरूरी होता है। चलिए दूसरा देखिए इसमें सामाजिक समानता, देखिए अब दूसरा है सामाजिक समानता। लोकतंत्र में आर्थिक समानता के साथ साथ सामाजिक समानता भी नागरिकों को प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि लोकतंत्र में ना, यानी कि सबको सरकारी फंड लाभ मिले, उसके बाद सामाजिक सबको सरकारी तरीके से सबको एक समान समझा जाए, नागरिकों को प्राप्त होनी चाहिए। गरीब अमीर धर्म जाति रंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं होनी चाहिए और लोकतंत्र में सामाजिक समानता की सबसे बहुत आवश्यक है, सबसे अधिक आवश्यक है। चलिए अगले देखिए, ये मेरा चैनल का नाम है, आपको दिख रहा होगा द वैशाली बुक, और ये मेरा नाम नीचे आपको दिख रहा होगा, आप इस चैनल पर जाके आप देख सकते हैं वीडियो के। उसके बाद ये भी मेरा चैनल है, एक और चैनल है, उसको आपको प्रमोट करना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।